morning students. In the last video we were discussing about linkers. हम अब तक 11 linkers कर चुके हैं. Let's start with the 12th one, that is than. Than का meaning रहता है कि अपेक्षा. इसका यूज़ करते हैं हम in case of proverb के केस में. For example, death is preferable than dishonor. बेइज्जती से अच्छा मौत को प्यारी है. तो वो क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, और प्रोवर्ब है ये एक तरह की, और उसमें वो दैन का यूज़ करेंगे. इन केस ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं. आकाश इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन श्रुति, मतलब कि यहाँ पे वो कंपैरिजन कर रहा है. जब कंपैरिजन की बात करेंगे तब भी हम अपना लिंकर दैन का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट केस है हमारे पास वुड रादर. वुड रादर एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे देन हमें लगाना ही लगाना है, बिना सोचे समझे, या और कोई लिंकर नहीं आ सकता. फॉर एग्जांपल, ही वुड रादर डाई देन बेग. वो भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करेगा. तो यहाँ पे वो वुड रादर है, तो वुड रादर के साथ हम लिंकर देन का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट केस है इन केस ऑफ नो सूनर डिड. नो सूनर डिड भी एक ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे हम देन का यूज़ ही करेंगे. इसके कंपैरिजन में हम और कोई लिंकर नहीं यूज़ कर सकते. फॉर एग्जांपल, नो सूनर डिड आई रीच द प्लेटफॉर्म दैन द ट्रेन केम. नो सूनर डिड से देख के हम यहाँ पर देन का यूज़ कर देंगे. नेक्स्ट लिंकर है हमारे पास हाउएवर. हाउएवर का मीनिंग रहता है चाहे. आफ्टर द यूज़ ऑफ हाउएवर ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री यानी कि फर्स्ट डिग्री ही यूज़ की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, हाउएवर हैंडसम यू मे बी, यू कैन नॉट बिकम एन एक्टर. चाहे तुम कितने भी हैंडसम हो, लेकिन तुम एक एक्टर नहीं बन सकते. हाउएवर. नेक्स्ट लिंकर है हमारे पास जस्ट. जस्ट का मीनिंग होता है अभी. इन केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जस्ट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बेल हैज़ जस्ट रंग. बेल अभी बज चुकी है, जस्ट अभी. तो मतलब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जस्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का इंडिकेशन. नेक्स्ट है हमारे पास जस्ट देन. इसका मीनिंग होता है तभी. When one work is continuous, sudden second work is done. एक काम अभी चल रहा है और दूसरा एकदम से पूरा हो जाए, then हम यूज़ करते हैं हमारा लिंकर just then. For example, yesterday I was waiting for the bus. Just then my uncle came there in the car. मैं अभी कल वेट कर ही रहा था बस की, अचानक मेरे अंकल कार में आ गए. तो हम यूज़ करेंगे just then. इसके अलावा और कोई लिंकर नहीं आ सकता. नेक्स्ट है हमारे पास जस्ट बिकॉज. इसका मीनिंग होता है क्योंकि. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट बी एंग्री जस्ट बिकॉज यू डू नॉट नो इट्स आंसर. तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हें इसका आंसर नहीं पता, इसी वजह से तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए. एक रीज़न है, हम यहाँ पे क्योंकि के लिए जस्ट बिकॉज का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास एज लॉन्ग एज या फिर सो लॉन्ग एज. ये इंडिकेशन रहता है लिमिट का, एक सीमा का. फॉर एग्जाम्पल, एज लॉन्ग एज द स्टार्स शाइन द चिल्ड्रन विल सरप्राइज. जब तक स्टार शाइन करेंगे तब तक चिल्ड्रन जो है वो सरप्राइज होंगे, खुश होंगे. जब तक की इंडिकेशन, मतलब एक लिमिट है, जब तक. नेक्स्ट हमारा लिंकर है सो. सो का मीनिंग होता है इसलिए. It is used to indicate a reason, generally shows present situation. Present situation में हम so का यूज़ करते हैं और हमें reason के लिए so यूज़ करना है. For example, he is ill, so he cannot attend his lecture. वो बीमार है इसलिए वो अपना lecture नहीं attend कर सकता. Present situation है और एक तरह का reason है, इसीलिए हमने so का यूज़ किया. नेक्स्ट है हमारे पास एज. एज का मीनिंग होता है जैसे ही. इन केस ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ वर्क एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क. दो काम है हमारे पास, कंप्लीटनेस ऑफ वर्क यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. एज आई वॉज गोइंग टू माई कोर्ट. जैसे ही मैं कोर्ट में जा रहा था, आई मेट माई मैजिस्ट्रेट इन माई वे. मुझे अपने मैजिस्ट्रेट रास्ते में मिले. एक काम कंप्लीट हुआ और एक काम अभी चल रहा था. इस केस में भी हम एज का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट लिंकर है हमारे पास सो और एज का कॉम्बिनेशन. सो एज
इसका यूज़ करते हैं हम एक तरह की नेगेटिव सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर मदर, वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितने की उसकी माँ। मतलब एक तरह की नेगेटिव सेंस है, एक तरह का छोटा सा कंपैरिजन भी है, तो इसमें हम सो और एज का कॉम्बिनेशन इस तरह से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एज और एज का कॉम्बिनेशन। इसका यूज़ हम करते हैं एक पॉजिटिव सेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एज ब्रेव एज हिज फादर, वो अपने फादर की तरह ही ब्रेव है जितने कि उसके पापा। तो कंपैरिजन भी है लेकिन एक पॉजिटिव सेंस में है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिंकर एज और एज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सो दैट। सो दैट का मीनिंग होता है ताकि। सेम हमारे पास सेंटेंस एक है, दो वर्ब होंगे, यानी कि फर्स्ट वर्ब में हमें इंडिकेशन मिल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का, और सेकंड वर्ब में हमें इंडिकेशन मिल रहा है मे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सेकंड में माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि ये कोई टेंस नहीं है। लेकिन हमें अगर ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है तो हम सो दैट का यूज़ ही करेंगे और कोई लिंकर नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स मोर सो दैट ही मे बिकम एन एडवोकेट, वो ज़्यादा पढ़ता है ताकि वो एक एडवोकेट बन सके। सो दैट एक रीज़न है, एक ताकि है, तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारा लिंकर सो दैट। अगर हम इसकी बात करें तो ही रेड मोर या शी रेड मोर, वो ज़्यादा पढ़ती थी ताकि शी माइट बिकम एन एडवोकेट, ताकि वो बन सके। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़। इफ़ का मीनिंग होता है यदि। इसका यूज़ हम मोस्टली कंडीशनल सेंटेंसेस में करते हैं जब हम टेंसेस के बाद पढ़ते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। कंडीशनल सेंटेंस क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं कि हमारे पास फर्स्ट फॉर्म में रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेकंड में हमारे पास रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो हम यूज़ करेंगे इफ़ का। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो ही तुम पास होगे। इसी तरह से इफ़ द ट्रेन केम, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, आई वुड टेक अ सीट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक सीट ले लूँगा। यहाँ पे हमें पास का इंडिकेशन है इसलिए हमने यहाँ पे पास लगाया। अगर इफ़ द ट्रेन केम, अगर ट्रेन आई तो मैं तुम्हारे लिए एक सीट ले लूँगा। इफ़ ही हैड पास हिज पेपर ही वुड हैव बिकम एन एडवोकेट, अगर वो पेपर पास कर चुका होता तो वो एक एडवोकेट बन चुका होता। इफ़ का कंडीशन है, इफ़ केस यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एज इफ। इन केस ऑफ कंपैरिजन, ही टॉक्स एज इफ ही वर एन एडवोकेट। इस तरह के सेंटेंसेस में हमें पहले वर्ब में तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंडिकेशन रहता है और सेकंड वर्ब में हमें पास्ट का इंडिकेशन रहता है। वो इस तरह से बात करता है जैसे कि वो कोई एडवोकेट हो। ही टॉक्स एज इफ। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन सेकंड फॉर्म द वर्ब कम्स इन द फर्स्ट वर्ब एंड पास्ट परफेक्ट इन द सेकंड वर्ब, ऐसा इंडिकेशन हमें मिले। फॉर एग्जाम्पल, ही डिस्क्राइब्ड द होल सीन एज इफ ही हैड बीन देयर, उसने सीन को ऐसे डिस्क्राइब किया जैसे कि वो उस समय वहाँ पे प्रेजेंट था, मौजूद था। इस तरह के केस में भी जहाँ पे जैसे कि वाला सेंस हो वहाँ पे हम एज इफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टिल। स्टिल का मीनिंग होता है अभी। सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस हैव सिचुएशन फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर टेंस, इस तरह की सिचुएशन हमें दिखती है प्रेजेंट से फ्यूचर में चेंज होती हुई। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन इज स्टिल स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 2, ट्रेन अभी भी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है। डू यू थिंक वी कैन जस्ट कैच इट, तुम्हें लगता है कि हम उसे कैच कर पाएंगे? प्रेजेंट सिचुएशन कर पाएंगे, फ्यूचर सिचुएशन, चेंजिंग सिचुएशन हमें नज़र आ रही है तो हम लिंकर स्टिल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास येट। येट मीन्स अभी। सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस हैव सिचुएशन फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट टेंस, पास्ट से प्रेजेंट में चेंज होती हुई हमें नज़र आती है। फॉर एग्जाम्पल, द सन हैज़ नॉट राइजन येट, सन जो है अभी तक नहीं उगा है। जनरली हमें प्रेजेंट का केस जो है वो नज़र आता है। सन जो है अभी तक, मतलब पहले नहीं था और अभी भी वो नहीं उगा है, पास्ट टू प्रेजेंट में कन्वर्ट हो रहा है, जनरली प्रेजेंट शो होता है, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अभी तक के केस में येट। नेक्स्ट है हमारे पास ओल्डो या फिर दो। ओल्डो ही इज़ इंटेलिजेंट येट ही कैन नॉट डिफीट हिज ओपोनेंट, यद्यपि हालांकि वो इंटेलिजेंट है फिर भी ही कैन नॉट डिफीट, फिर भी वो अपने ओपोनेंट को नहीं हरा पाया। हालांकि, फिर भी, यद्यपि के केस में हम ऑल्दो या दो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेदर और का कॉम्बिनेशन।
फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट। मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं। वेदर और एक साथ लगते हैं। वेदर ही विल कम और नॉट, आएगा या नहीं आएगा। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी नॉट ओनली लॉस्ट हिज पर्स बट मनी ऑल्सो। न सिर्फ अपना पर्स खोया उसने, बल्कि पैसे भी खो दिए। नॉट ओनली, न सिर्फ, बट ऑल्सो, बल्कि। लास्ट लिंकर है हमारे पास सच और सच एज का कॉम्बिनेशन, जस्ट लाइक ऐसा। शी इज़ नॉट सच ए वुमेन एज यू थिंक। वो ऐसी वुमेन नहीं है जैसा कि तुम सोचते हो। सच एज का कॉम्बिनेशन। इस तरह से हमारे ये लिंकर्स रहते हैं, लिंकर्स का यूज़ रहता है। इन्हें लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एक नेक्स्ट असाइनमेंट मैं आपको दूंगी, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन, स्टे सेफ, टेक केयर।